हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। आज हम लोगों का डेली होमवर्क सीरीज के अंतर्गत आज डे नंबर 37 है। इससे पहले हमने टोटल 15 टॉपिक इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक नंबर 16 है जो कि हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। और इससे पहले के जो प्रीवियस टॉपिक है, आपने यदि उसे अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो ज़रूर उसे कंप्लीट कर लें, आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। क्योंकि क्या है, हम लोग आगे के जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं तो उससे पहले के कंप्लीट होने चाहिए, तो आपके लिए क्या है, बेटर अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है उसे हम लोग देख लेते हैं, जो क्या क्या हमें कंप्लीट करना है। और यह अभी देख सकते हैं जो आप सुपर फास्ट मोड में चल रहा है, क्योंकि हमारे पास टारगेटेड डे है। इस चक्कर में जितनी जल्दी हो सके हमें ख़त्म करना है। ऐसा नहीं है जो केवल ख़त्म करना है, बल्कि उसे अच्छे से समझ के पढ़ के ख़त्म करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर इस सीरीज़ से जुड़ जाएं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे क्या होगा, आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि कोई भी अपडेट्स वगैरह आएंगे तो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में एक और महत्वपूर्ण है, यदि आप किसी भी पीडीएफ के लिए आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चाहे तो आप वहाँ सर्च भी कर सकते हैं, ध्यानम पीसीएस क्लासेज। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सभी पीडीएफ या कोई भी अपडेट्स वगैरह है, महत्वपूर्ण जानकारी, ये यहाँ पे समय समय पे आपको मिलते रहेंगे। और सबसे जल्दी अपडेट के लिए आप यहीं पे आप पा सकते हैं। साथ में आपको कोई भी क्वेरीज वगैरह है तो आपको टेलीग्राम या मैं इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से आप हमें कोई भी क्वेरीज वगैरह है तो आप फेसबुक पेज से आप ज़रूर जाके कमेंट्स कर सकते हैं, या वहाँ से डायरेक्टली आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं आज के टॉपिक को। तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है वह पहले हम हिस्ट्री क्लास से स्टार्ट करें, जिसमें कि आज आपको 8 क्लास का पहले तो आप जान लिए होंगे, जो आज अभी हमारा 8 क्लास का सीरीज चल रहा है। इससे पहले हमने 6, 7 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग का जो इससे पहले के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा चैप्टर है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन किस प्रकार से हुआ था, वह हमें देखना है। फिर साथ में क्या आदिवासी, दिगु और स्वर्ण एक युग की क्या किस प्रकार से कल्पना की गई थी, तो इस 2 टॉपिक को आज हमें कंप्लीट करना है। तो इसके जो कि एक बार इंडेक्स है उसे हम लोग देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट बार बार है, जो आप लोग इंडेक्स के साथ ज़रूर जाएँ, क्योंकि क्या इंडेक्स से आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू आसानी से मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा जो मैं बार बार इंडेक्स को बार बार मैं रिपीट करता हूँ, ऐसा नहीं है। इंडेक्स पढ़ने से या चैप्टर मैं यहाँ 1 मिनट में दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो आपके टॉप चैप्टर के नाम लिखे हैं वह ना दे करके मैं चैप्टर नंबर भी डाल सकता हूँ, लेकिन क्या यह नाम डालने से क्या आपको एक ओवरव्यू एक समझ आता है जिसमें हमें क्या पढ़ना है या हमने क्या पढ़ चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर नाम पढ़ें, इससे क्या होगा, आपको आसानी रहेगा आपको लिंकेज करने में। तो इससे पहले जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वह पहला चैप्टर था कैसे, कब और कहाँ। इसमें हमने बेसिकली तारीखी का क्या महत्व होता है, किस प्रकार से हम एक तरह से देखा जाए तो मैप का तो इस चैप्टर में आपको नहीं बताया गया। हाँ, यह है जो तारीखें किस प्रकार से महत्व रखता है, किस प्रकार से हमको डेटा जो एक कहते हैं अभी वह रखना ज़रूरी है। क्योंकि पहले क्या था, इसका इतना महत्व नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए तो उनको लगा जो नहीं, हमारे पेपर्स या एक तरह से आप अभिलेख कह सकते हैं, अभिलेख वगैरह को संभाल के रखना स्टार्ट किया था, जिससे क्या होगा, आपको पुरानी जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में एक साक्ष्य के तौर पे माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप लोग अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के तौर पे आप बेसिकली डिजिटल के फॉर्मेट में आ चुके हैं, जो कि आसानी से आपको प्राप्त हो जाते हैं, बल्कि ऐसा पहले नहीं था। ठीक है, अभिलेख या किसी माध्यम से ही पता लगाया जाता था यह किस टाइम के हैं या किस चीज़ के बारे में इसमें दिया गया है। दूसरा चैप्टर जो कि हमारा बेसिकली इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको देख सकते हैं मॉडर्न इंडिया का जो पार्ट आता है वो आपका स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग 8 क्लास का अच्छे से एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, तो आपके लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा। और साथ में हम लोग कोशिश करेंगे, जो अभी पॉसिबल हो गया तो अच्छा है, बट नहीं तो मैं आपके लिए स्पेक्ट्रम का भी आपको टॉपिक साथ में देते जाऊँ।
तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, दूसरा चैप्टर जो हमारा है वह व्यापार से लेकर साम्राज्य कंपनी का सत्ता किस प्रकार से स्थापित होती है वह हमें देखना है, जो किस प्रकार से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत आए थे और साथ में अंग्रेज के ईस्ट इंडिया कंपनी से पहुंचने से पहले क्या हुआ था, यहाँ पे दूसरी सत्ता का जो कि एक उद्भव होता है, वो सबसे पहले जो पहुंचे थे वह कौन था, पुर्तगाल था। और सबसे पहले जो कि मार्ग खोजा गया था इस मार्ग की, समुद्री मार्ग की खोज किया गया था, वह कैप्टन होगन के वहाँ रास्ते से जो आया था, अफ्रीका के रास्ते, वो आया था पुर्तगाल, जो कि वास्को डी गामा 1498 में आया था। आपको यह पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं से ये शुरुआत होता है, आपको इसमें अच्छे से इस चैप्टर में बताया गया है। साथ में किस प्रकार से अंग्रेजों का प्रभुत्व होता है और आगे किस प्रकार से यह राज चलाते हैं और किस प्रकार से हमारे इंडिया का यह डिमांड रहता है आपका जो लाल मिर्च का और जो आपके सूती वस्त्र वगैरह का डिमांड रहता है यूरोप के देशों में। तो यहाँ से जो कि वस्तुएं कम कीमत पे खरीद के वहाँ पे ज़्यादा से अधिक मुनाफे पे बेचा जाता था। यह प्रायः जो कि सभी विदेशी कंपनियां थी उसके द्वारा किया जाता था। यह इस चक्कर में क्या हुआ, भारतीय यहाँ पे क्या डिमांड इसका बढ़ गया था और इसी वजह से यहाँ पे कीमतें बढ़ने लगे और अर्थव्यवस्था जो कि एक आर्थिक देखा जाए जो कि बहुत चेंजिंग परिवर्तन आया था। तो आप लोग को इस चैप्टर में यह कंप्लीट किया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो ग्रामीण क्षेत्र पर शासन किस प्रकार से होता है, यह कंप्लीट करना है आपको तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर क्या है, आपको आदिवासी दिगु और स्वर्ण युग की किस प्रकार से कल्पना की गई थी, जो आगे के क्या एक रोड मैप एक होता है जो पहले से पता रहता है वो उसका इसमें दिया गया है। मतलब 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके आगे और इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, जो आपको लिंकेज कैसे हिस्ट्री में करके चलना है। तो आप यदि अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखा है, जो कि 8th क्लास का पहला आपको टॉपिक था, उसका आप ज़रूर देख ले, जिससे क्या होगा आपको एक टाइमलाइन जो कि है मैंने आपको बताया, जो कैसे कैसे हमने हिस्ट्री का शुरुआत किया था, हिस्ट्री का शुरुआत होता माना जाता और जो कि हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा मैंने 6th क्लास में भी 7th का जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे मैंने 6th क्लास का जो कि पूरा ओवरव्यू बताया था। तो आप यह दोनों वीडियो आसानी से आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में यहाँ अवेलेबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में आप ज़रूर इससे रेगुलर फॉलो करें। आपसे एक रिक्वेस्ट बस यह है, जो रिक्वेस्ट क्या है, जो आपको टाइम ड्यूरेशन जो दिया जाता है उसके अंदर ही आप कंप्लीट करें तो आपके लिए क्या है बेटर रहेगा। इससे क्या होगा, आपके पास समय का जो कि एक मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग टाइम मैनेजमेंट जरूर करके चलें, क्योंकि क्या है अभी टाइम आपके पास बहुत, अभी तो आपके पास टाइम है लेकिन बाद में क्या होगा आपके पास टाइम नहीं मिल पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें जितने से ज़्यादा हो सके टाइम आपको यूटिलाइजेशन करने हैं। और मैं इस पर 1-2 वीडियो ज़रूर बनाऊँगा जो कैसे टाइम यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, वह एक तरह से मोटिवेशन टाइप पे आपका रहेगा। कोशिश करता हूँ यदि ऐसा टाइम मिले तो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊँ। आप लोग इसके बारे में फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। साथ में जो कि हमारा ज्योग्राफी चैप्टर है उसमें हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे एक करेक्शन करना है, यह दूसरा चैप्टर है। तो यहाँ पे जो कि हमें कंप्लीट करना है वह दूसरा चैप्टर कंप्लीट करना है ज्योग्राफी में 8th क्लास का, वह है भूमि के बारे में, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन किस प्रकार से होता है, यह कंप्लीट करना है। और यह देखा जाए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे इसमें कंटेंट आपको आसानी से मिलेंगे। और ज्योग्राफी जो कि बेस्ट आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी के जो बुक है यह बेस्ट आपके जो कि बेसिक है उसके क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो आप ज़रूर इसे जितना हो सके उतना फॉलो करें, बार बार जितना हो सके आप पढ़े भी, और जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका क्या बेसिक क्लियर हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके आगे जो कि हमारा एक बार इंडेक्स देख लेते हैं, जो कि हमने इससे पहले के चैप्टर में क्या पढ़ा था। और यह एक आसान चैप्टर जो कि हमने कंप्लीट किया था, कौन सा, संसाधन के बारे में। संसाधन क्या होते हैं, तो आपने यदि इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो संसाधन क्या होते हैं, यह किस प्रकार से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। संसाधन बेसिकली जो भी हम लोग किसी भी चीज़ की उपार्जन करते हैं, आप वो जो कि अपने उपयोग में लेते हैं उसे संसाधन कहा जाता है। संसाधन 2 टाइप के होते हैं, आपको पता होगा। यह क्या होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक मानव निर्मित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्राकृतिक जो कि एक तरह से हमें पहले से आपको प्राकृतिक के तौर पे मिले हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं। जिसमें क्या होगा, झील हो जाएगा, पहाड़, पत्थर, यह सब जो कि प्राकृतिक के उसमें श्रेणी में आते हैं। जबकि मानव निर्मित में जो कि कोयला हो गया, यह सब जो कि आते हैं या आपके मानव निर्मित में आते हैं, जो कि
और इसके जो कि क्लासिफिकेशन भी आते हैं, प्राकृतिक में भी आते हैं, 2 टाइप के होते हैं, नवीकरणीय अनवीकरणीय, यह सब जो कि आते हैं जिसे एक बार यूज किया जा सकता है उसे, और कुछ रहते हैं जिसे कि हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग कृपया चैप्टर अच्छे से पढ़ें, इससे क्या होगा आपको देख सकते हैं जो इसका जो कि पूरे डॉट है उसे आसानी से आपको क्लियर हो सके। मैं इसका केवल और भी आपको बताते जाऊंगा, जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाए उससे पहले के जितने टॉपिक हो गए वह मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में जो कि हमारा अब तीसरा जो कि सब्जेक्ट एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत आता है वह साइंस आता है, और साइंस में जो कि हमारा 3 चैप्टर इससे पहले कंप्लीट हो चुका था, आज हमारा 3 चैप्टर और कंप्लीट होंगे। वह पदार्थ के जो होते हैं धातु अधातु, वह इसके बारे में पढ़ना है, फिर कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है, और साथ में जो कि दहन और ज्वाला क्या होते हैं, ये 3 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। और इसके अंतर्गत जो कि हमारा साइंस का जो इंडेक्स है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखेंगे जो कि इससे पहले के जो हम 3 टॉपिक पढ़े थे वह पढ़े थे फसल उत्पादन से प्रबंधन तक किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। साथ में जो कि सूक्ष्म जीव और मित्र शत्रु, यह जो कि आपको इसे भी इसके बारे में भी अच्छे से बताया गया है। तो आप लोग कृपया फॉलो ज़रूर करें इस एनसीईआरटी सीरीज को, और ज़रूर पढ़ें जितना हो सके। और संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, 3 चैप्टर हमने पिछले के जो कि टॉपिक थे इसमें हमने कंप्लीट किया था। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें आपको यह धातु अधातु के बारे में पढ़ना है, फिर कोयला पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है, और साथ में जो कि दहन और ज्वाला किस प्रकार से होता है। यह 3 जो कि महत्वपूर्ण श्रेणी है, आपको जो कि एक लिंकेज करके आपको पढ़ने में आसानी रहेगा। तो यह 3 टॉपिक आपको कंप्लीट करके लेके आना है। साइंस में क्या है, नंबर ऑफ टॉपिक आपको ज़्यादा हैं, इसलिए मैं ज़्यादा टॉपिक ले रहा हूँ, तो इसलिए कोशिश करें आप पढ़ने का। वैसे हम लोग लूसेंट का भी सीरीज चला रहे हैं, बट क्या एनसीईआरटी का एक बेसिक आपको सार आना चाहिए। और यह 8 क्लास से जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक आ रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस बात का ध्यान में रख के ज़रूर पढ़ा करें। तो इसके आगे जो कि हमारा टॉपिक जो है वह पॉलिटी से रहेगा, और पॉलिटी में हमें 2 चैप्टर आज कंप्लीट करने हैं। पहले तो हमें पढ़ना है हमें संसद की क्या रिक्वायरमेंट थी, संसद क्यों चाहिए, और फिर कानूनी की समझ किस प्रकार से होती है। तो ये 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। साथ में इसके इंडेक्स को एक बार हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं, जो कि इससे पहले जो कि हमने पहला चैप्टर किसके बारे में पढ़ा था। तो पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था वह भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा था, और ये महत्वपूर्ण 8 क्लासी अंश आपके समक्ष देखा होगा, जिसमें कि अच्छे से आपको बताया होगा जो भारतीय संविधान की क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया होगा जो किस प्रकार से ज़रूरत होता है, यह सब चीज़। फिर क्या धर्म निरपेक्षता, इसमें आपको धर्म निरपेक्षता के बारे में दिया गया है, ऊँच एक डिफरेंस कैसे पैदा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह 2 चैप्टर आपने पढ़ा होगा आई होप। साथ में जो कि हमारा आज का चैप्टर है, हमें संसद की क्यों रिक्वायरमेंट है, यह आपको पढ़ के आना है। फिर साथ में क्या कानूनी की समझ किस प्रकार से होती है, यह 2 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह हमारा आज का जो कि टॉपिक एनसीईआरटी से था वह हमने देख लिया। साथ में जो कि हमारा लूसेंट सीरीज का जो टॉपिक रहते हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो कि हमारा प्रायः छोटे छोटे जो टॉपिक है उसे हम लोग लेते चल रहे हैं, क्योंकि हमें एनसीईआरटी सीरीज़ के अंतर्गत इसे कंप्लीट करना है। तो टाइम मैनेजमेंट उसी प्रकार से करना है। ऐसा नहीं है यह जो मैं यह वीडियो जो या कुछ आपको टॉपिक दे रहा हूँ, यह ऐसा नहीं है जो फुल टाइम के लिए मैं ये इसका शेड्यूल बनाया हूँ, यह सभी के लिए लागू होता है। यह प्रायः जो कि जॉब के साथ आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह प्रायः बनाए गए हैं। साथ में आप इसे फुल टाइम यदि कर रहे हैं तो आपके लिए और बेस्ट है, क्योंकि क्या होगा, इससे आपके पास टाइम ज़्यादा रहेंगे और प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास यदि 4 to 5 आवर्स आप यदि यूटिलाइजेशन अच्छे से कर लेते हैं तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, लास्ट में तो प्रॉब्लम होता है, बट अभी से आप जरूर करेंगे तो आपके पास एक अच्छा कंटेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और कोशिश करें कोशिश और यह भी करें आप मेंस का आंसर राइटिंग भी कुछ आप करते चले, तो आपको क्या होगा, इससे अच्छा रहेगा, जो आपको हैंड राइटिंग के तौर पे आपको मदद मिलेगा आगे जाके। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोशिश आप ज़रूर करें। साथ में यह जो आप सीरीज़ देख सकते हैं यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जो कि लूसेंट से आज कंप्लीट करने वाले हैं वह आपको यह एक पहला जो टॉपिक है ताप और उष्मा, हीट और टेम्परेचर, इसका क्या है आपको रिवीजन करना है, क्योंकि लिंकेज था इसलिए मैंने इसको ऐड ऑन करा है। फिर क्या है, इसमें विशिष्ट उष्मा के बारे में आपको पढ़ना है, स्पेसिफिक हीट के बारे में। तो यह 2 टॉपिक, एक टॉपिक आपको रिवीजन करना है, दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसी प्रकार
केमिस्ट्री में क्या है, गैसेज रूल जो कि इससे पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा था, उसका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है साथ में। और फिर रासायनिक गतिकी और रासायनिक साम्य क्या होते हैं, मतलब केमिकल काइनेटिक्स और रासायनिक जो कि केमिकल या साम्य के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये देखा जाए तो दो टॉपिक आपके एक अंदर आ रहे हैं, तो आपको यह दोनों पढ़ के आना है। साथ में ऊपर का जो टॉपिक है गैसीय रूल्स, इसे रिवीजन करके आपको आना है, क्योंकि यह देखा जाए गैसीय रूल यह महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं इसमें जो कि रूल्स वगैरह दिए हैं, नियम दिया गया है, यह महत्वपूर्ण है। फिर इसके आगे जो कि हमारा बायो का सेक्शन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमने पिछले टॉपिक में जो कि पादप हार्मोन के बारे में पढ़ा था, प्लांट हार्मोन के बारे में। प्लांट हार्मोन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, यह हमने पिछले के जो कि टॉपिक थे उसमें हमने कंप्लीट करा था। आई होप आपने ज़रूर से कंप्लीट करा होगा, और कोशिश करें जो आप लोग कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। यदि किसी का भी यदि मदद मिल रहा होगा इस टॉपिक से, तो वह मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो आप लोग ज़रूर इस फीडबैक को ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में या जो मैंने लिंक बताया उस पर जाके आप ज़रूर दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, मुझे भी एक कॉन्फिडेंस के तौर पे ऐसा रहेगा जो मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट का एक होता है समावेश, वह मैं लेकर आता रहूं। और साथ में अब जो क्या है कोशिश करता हूं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, टाइम की वजह से मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो सीरीज अभी नहीं स्टार्ट कर पाया हूं, और आप लोगों ने अभी तक कोई बुक के बारे में भी सजेस्ट नहीं किया। तो आप लोग से यह प्रायः हमारा यह रिक्वेस्ट रहता है, जो आप लोग ज़रूर रिक्वेस्ट करा करें जो इसमें कौन से बुक को ऐड ऑन किया जाए, जिससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर इसे कमेंट करें। साथ में जो कि हमारा आज का टॉपिक यह हमें रिवीजन करके आना है पादप हार्मोन के बारे में। साथ में आज हमारा एक नया टॉपिक है, वह पादप रोग के बारे में, प्लांट डिजीज़ किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या होते हैं, यह नाम वगैरह अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को यह टॉपिक कंप्लीट करके आना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो कि हमारा देखा जाए तो यह पूरे टॉपिक जो कि हमने देख लिया है, और यह निरंतर हमारा यह आप देख सकते हैं जो एक कभी यह प्रायः क्लास यह जो कि टॉपिक है यह मिस नहीं हुआ जब से स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग ज़रूर इस सीरीज़ से जुड़ जाएं, आपको देखेंगे आपको इससे मदद ज़रूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम लोग करंट अफेयर्स का जो वीकली करंट अफेयर्स वीडियो अभी जो आने वाला था वह 2 अप्रैल तक वाला नहीं आ पाया है। कोशिश कर रहा हूँ जो कल तक यह प्रोवाइड आपको मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ समय की वजह से यह आपके लिए नहीं अभी तक आ पाया है। ठीक है, तो आपने यह जो कि आज के टॉपिक थे वह आपने देख लिया है। साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पे मैं आपको PDF यहाँ का जो कि रहता है वह प्रोवाइड कर देता हूँ आसानी से, तो आप लोग वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो ज़रूर जाते जाते आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, जिससे क्या होगा, हमें भी एक मोटिवेशन रहता है, एक सपोर्ट के तौर पे काम करता है, जो आप लोगों के लिए जो कि कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियोज़ भी बनाने का, और जो कि हाइलाइट्स वगैरह जो न्यूज़ में रहते हैं, आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें रहते हैं वो न्यूज़ में रहते हैं, वो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के कवर करने की। तो आप लोगों का ऐसे ही प्यार बना रहे, सपोर्ट बना रहे, तो कोशिश करूँगा इसी प्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।